नमस्कार। आज मैं प्रेम सागर नामक हिंदी में श्री कृष्ण कथा पर आधारित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे संत लल्लूलाल जी ने लिखा था। उसी के 52वें अध्याय काल यवन वध तथा मुचकुंद की कथा का वाचन करने जा रही हूँ। क्या आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बिना शस्त्र उठाए काल यवन का अंत कैसे किया? आइए जानते हैं राजा मुचकुंद की अद्भुत कथा। श्री सुखदेव मुनि बोले कि महाराज, ब्रजमंडल में आते ही श्री कृष्णचंद्र ने बलराम जी को तो मथुरा में छोड़ा और आप रूप सागर, जगत उजागर, पीतांबर पहरे, पीतपट ओढ़े, सब श्रृंगार किए, काल यवन के दल में जाए उसके सम्मुख हो निकले। वह इन्हें देखते ही अपने मन में कहने लगा कि हो न हो यही कृष्ण है। नारद मुनि ने जो चिन्ह बताए थे सो सब इसमें पाए जाते हैं। इन्होंने ही कंसादि असुर मारे, जरासंध की सेना हनी, ऐसे मन ही मन विचार काल यवन यो कहे पुकारी, काहे भागे जात मुरारी। आय पर्यो अब मोसो काम, ठाड़े रहो करो संग्राम। जरासंध हो नाही कंस, यादव कुल को करो विध्वंस। हे राजा, यो कह काल यवन अति अभिमान कर अपनी सब सेना को छोड़ अकेला श्री कृष्णचंद्र के पीछे धाया, पर उस मूर्ख ने प्रभु का भेद न पाया। आगे आगे तो हरि भागे जाते थे और एक हाथ के अंतर से पीछे पीछे वह दौड़ा जाता था। निदान भागते भागते जब बहुत दूर निकल गए तब प्रभु एक पहाड़ की गुफा में घुस गए। वहाँ जो देखे तो एक पुरुष सोया पड़ा है। ये झट अपना पीतांबर उसे उड़ा आप अलग एक और छिप रहे। पीछे से काल यवन भी दौड़ता हाफता उस अति अंधेरी कंदरा में जा पहुंचा और पीतांबर ओढ़े उस पुरुष को सोते देख इसने अपने जी में जाना कि यह कृष्ण ही छल कर सो रहा है। महाराज, ऐसे मन ही मन विचार क्रोध कर उस सोते हुए को एक लात मार काल यवन बोला, अरे कपटी, क्या छलकर साधु की भांति निश्चिताई से सो रहा है? उठ, मैं तुझे अभी मारता हूँ। यो कह इसने उसके ऊपर से पीतांबर झटक लिया। वह नींद से चौंक पड़ा और ज्यों उसने इसकी ओर क्रोध कर देखा त्यों यह जल कर भस्म हो गया। इतनी बात के सुनते ही राजा परीक्षित ने कहा, यह सुखदेव कहो समझाए, को वह रहो कंदरा जाए। ताकि दृष्टि भस्म क्यों भयो, कौन वाही महावर दयो। श्री सुखदेव मुनि बोले, पृथ्वीनाथ, इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय मानधोता का बेटा मुचुकुंद अति बली महाप्रतापी, जिसका अरिदल दमन यश गाय रहा नौखंड, एक समय सब देवता असुरों के सताए निकट घबराए मुचुकुंद के पास आए और अति दीनता कर उन्होंने कहा, महाराज, असुर बहुत बढ़े, अब तिनके हाथ से बच नहीं सकते, बेग हमारी रक्षा करो। यह रीति परंपरा से चली आई है कि जब जब सुर मुनि ऋषि अबल हुए तब तब उनकी सहायता क्षत्रियों ने करी है। इतनी बात के सुनते ही मुचकुंद उनके साथ हो लिया और जाके असुरों से युद्ध करने लगा। लड़ते लड़ते कितने ही युग बीत गए तब देवताओं ने मुचकुंद से कहा कि महाराज, आपने हमारे लिए बहुत श्रम किया, आप कहीं बैठ विश्राम कीजिए और देह को सुख दीजिए। बहुत दिनन कीनो संग्राम, गयो कुटुंब सहित धन धाम। रहो न को तहा तिहारो, ताते अब निज घर पग धारो। और जहाँ तुम्हारा मन माने तहाँ जाओ। यह सुन मुचुकुंद ने देवताओं से कहा, कृपानाथ, मुझे कहीं कृपा कर ऐसी एकांत ठौर बताइए कि जहाँ जाए मैं निश्चिताई से सोऊं और कोई न जगावे। इतनी बात के सुनते ही प्रसन्न हो देवताओं ने मुचकुंद से कहा कि महाराज, आप धौलागिरी पर्वत की कंदरा में जाए शयन कीजिए, वहाँ तुम्हें कोई न जगावेगा
और जो कोई जाने अनजाने वहाँ जाके तुम्हें जगावेगा तो वह देखते ही तुम्हारी दृष्टि से जल बल राख हो जाएगा। इतनी कथा सुनाए श्री सुखदेव जी ने राजा से कहा कि महाराज, ऐसे देवताओं से वर पाए मुचकुंद उस गुफा में सो रहे थे। इसी से उनकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन जलकर छार हो गए। आगे करुणानिधान कान्हा भक्त हितकारी ने मेघ बरन चंद्रमुख कमल नयन चतुर्भुज हो शंख चक्र गदा पद्म लिए मोर मुकुट मकराकृत कुंडल बनमाल और पीतांबर पहने मुचकुंद को दर्शन दिया। प्रभु का स्वरूप देखते ही वह साष्टांग प्रणाम कर खड़ा हो हाथ जोड़ बोला कि कृपानाथ, जैसे आपने इस महा अंधेरी कंदरा में आए उजाला कर तम दूर किया, तैसे दया कर अपना नाम भेद बताए कर भी भरम दूर कीजिए। श्री कृष्णचंद्र बोले कि मेरे तो जन्म कर्म और गुण हैं घने, वे किसी भांति गसे न जाए, कोई कितना ही गने। पर मैं इस जन्म का भेद कहता हूँ, सो सुनो कि अब के वसुदेव के यहाँ जन्म लिया, इससे वासुदेव मेरा नाम हुआ। और मथुरापुरी में सब असुरों समेत कंस को मैंने ही मार भूमि का भार उतारा और 17 बैर 23 अक्षौहिणी सेना ले जरासंग युद्ध करने को चढ़ी आया, सो भी मुझसे हारा। और यह काल यवन 3 करोड़ म्लेच्छ की भीड़ भाड़ ले लड़ने को आया था, सो तुम्हारी दृष्टि से जल मरा। इतनी बात प्रभु के मुख से निकलते ही सुनकर मुचकुंद को ज्ञान हुआ तो बोला कि महाराज, आपकी माया अति प्रबल है, उसने सारे संसार को मोहा है। इसी से किसी की कुछ सुध बुद्धि ठिकाने नहीं रहती। करत कर्म सब सुख के हेत, ताते भारी दुख सही ले। चूभे हाड़ ज्यो स्वान मुख, रुधिर चचोरे आप। जानत ताही ते चुवत, सुख माने संताप। और महाराज, जो इस संसार में आया है सो गृह रूपी अंधकूप से बिना आपकी कृपा निकल नहीं सकता। इससे मुझे भी चिंता है कि मैं कैसे गृह रूप कूप से निकलूंगा। श्री कृष्ण जी बोले, सुनो मुचकुंद, बात तो ऐसे ही है जैसे तूने कही, पर मैं तेरे तरने का उपाय बता देता हूँ, सो तू कर। तैने राज्य पाए, भूमि धन स्त्री के लिए अधिक अधर्म किए हैं, सो बिन तप किए न छूटेंगे। इससे उत्तर दिशा में जाए तू तपस्या कर, यह अपनी देह छोड़ फिर ऋषि के घर जन्म लेगा, तब तू मुक्ति पदार्थ पावेगा। महाराज, इतनी बात जब मुचुकुंद ने सुनी तो जानो कि अब कलयुग आया। यह समझ प्रभु से विदा हो दंडवत कर परिक्रमा दे मुचुकुंद तो बद्रीनाथ को गया और श्री कृष्णचंद्र जी ने मथुरा में आए बलराम जी से कहा, काल यवन को कियो निकंद, बद्री दिश पठ्यो मुचुकुंद। काल यवन की सेना घनी, तिन घेरी मथुरा आपनी। आवहु तहा म्लेच्छन मारे, सकल भूमि को भार उतारे। ऐसे कह हलधर को साथ ले श्री कृष्णचंद्र मथुरापुरी से निकल वहां आए जहां काल यवन का कटक खड़ा था। और आते ही दोनों उनसे युद्ध करने लगे। निदान लड़ते लड़ते जब म्लेच्छ की सेना प्रभु ने सब मारी, तब बलदेव जी से कहा कि भाई, अब मथुरा की सब संपत्ति ले द्वारका को भेज दीजिए। बलराम जी से बोले, बहुत अच्छा। तब श्री कृष्णचंद्र ने मथुरा का सब धन निकलवाए, भैंसों छकड़ों ऊँटों हाथियों पर लदवाए द्वारका को भेज दिया। इस बीच फिर जरासंध 23 ही अक्षौहिणी सेना ले मथुरापुरी पर चढ़ी आया। तब श्री कृष्ण बलराम अति घबराए के निकले और उसके सम्मुख जा दिखाई दे उसके मन को संताप मिटाने को भाग चले। तब मंत्री ने जरासंध से कहा कि महाराज, आपके प्रताप के आगे ऐसा कौन बलि है जो ठहरे। देखो, वे दोनों भाई श्री कृष्ण बलराम छोड़ के सब धन धाम लेके अपना प्राण
तुम्हारे त्रास के मारे नंगे पांव भागे चले जाते हैं। इन्हीं बात मंत्री से सुन जरासंध भी यो पुकार कर कहता हुआ सेना ले उनके पीछे दौड़ा। काहे डर के भागे जात, ठाड़े रहो करो कुछ बात। परत उठक कंपत क्यों भारी, आई है ढिग मूछ तिहारी। इतनी कथा कह श्री सुखदेव मुनि बोले कि पृथ्वीनाथ, जब श्री कृष्ण और बलदेव जी ने भाग के लोक रीति दिखाई, तब जरासंध के मन से पिछला सब शोक गया और अति प्रसन्न हुआ, ऐसा कि जिसका कुछ वर्णन नहीं किया जाता। आगे श्री कृष्ण बलराम भागते भागते एक गौतम नाम पर्वत जो 11 योजन ऊंचा था तिस पर चढ़ गए और उसकी चोटी पर खड़े भये। देख जरासंध कहे पुकारी, शिखर चढ़े बलभद्र मुरारी। अब किन हमसो जाय पलाय, या पर्वत को देहु जलाए। इतना वचन जरासंध के मुख से निकलते ही सब असुरों ने उस पहाड़ को जो घेरा और नगर गांव से माठ कबाड़ लाए लाए उसके चारों ओर चुन दिया। तिस पर गड़ गुदड़ घी तेल से भिगो डालकर आग लगा दी। जब वह आग पर्वत की चोटी तक लहकी, तब उन दोनों भाइयों ने वहां से इस भांति द्वारका की बाट ली कि किसी ने उन्हें जाते भी न देखा और पहाड़ जलकर भस्म हो गया। उस काल जरासंध श्री कृष्ण बलराम को उस पर्वत के संग जल मरा जान अति सुख मान सब दल साथ ले मथुरापुरी में आया और वहां राज्य ले नगर में ढंढोरों दे उनने अपना थाना बैठाया। जितने उग्रसेन वसुदेव के पुराने मंदिर थे सो सब ढहबाए और उसने आप नए बनवाए। इतनी कथा सुनाए श्री सुखदेव जी ने राजा से कहा कि महाराज, इसी रीति से जरासंध को धोखा दे श्री कृष्ण बलराम जी तो द्वारका में जाए बसे और जरासंध भी मथुरा नगरी से चल सब सेना ले अति आनंद करता निशंक हो अपने घर आया। इसी के साथ इस अध्याय का समापन हुआ। धन्यवाद आप सभी का कथा का श्रवण करने के लिए। राधे राधे।